नमस्कार। एआईबी का पेपर जिस तरह से धीरे धीरे करके साल दर साल टफ होता जा रहा है, ओपन बुक एग्जाम होने के बावजूद जिस तरह से स्टूडेंट धीरे धीरे करके इस पेपर को क्वालिफाई करने में असुविधा महसूस करने लगे हैं, तमाम प्रकार के कयास, तमाम प्रकार की टिप्पणियां होने के बावजूद भी जब एआईबी का पेपर आता है तो जो भी विधि के छात्र हैं या जो नई नई वकालत में आए हैं वो इस पेपर को किसी भी प्रकार से पास करने में अक्षम सिद्ध हो रहे हैं। कोशिश करने के बावजूद भी वो इस पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं और जब इसका रिजल्ट आता है तो किसी न किसी प्रकार की उंगलियां बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जो नीतियां हैं उस पर भी उठ जाती हैं। काफ़ी कुछ सवाल, काफ़ी कुछ प्रश्न बीसीआई द्वारा एआईबी का जो पेपर कराया जाता है उसको कंडक्ट कराने से लेकर जो उसकी आंसर की आती है उससे रिलेटेड और जो उसका रिजल्ट घोषित किया जाता है उससे रिलेटेड बहुत सारी आपत्तियां जो स्टूडेंट्स हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके द्वारा लगातार दी जाती रही हैं। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के जब इस कठिनाई को महसूस किया गया कि कहीं ना कहीं जो एआईबी का पेपर है उसको सरल बनाया जाना चाहिए, जो लॉ स्टूडेंट्स हैं उनके सामने जो कठिनाई आ रही है उसको कहीं ना कहीं लचीला किए जाने की आवश्यकता है। छात्रों के साथ, छात्राओं के साथ मानवीय व्यवहार किया जाना ज़रूरी है। कोई भी ऐसी चीज़ उनके ऊपर इम्पोज करना कहीं भी सही नहीं है जिसके कारण वो असुविधा महसूस करें। इसी चीज़ को लेकर के ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण फैसला अभी हाल ही में सुनाया है और बीसीआई को इस फैसले का पालन करने के कड़े निर्देश भी दिए हैं। देखिए, अभी कुछ दिन पहले एआईबी 21 का रिजल्ट आया था। एआईबी 21 के रिजल्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा आपत्तियां, बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटीज सामने आई। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो खुद को पास होने का दावा करते दिखाई दे रहे हैं, उनका ये कहना है कि उन्होंने क्वालिफाइंग मार्क्स से ज़्यादा प्रश्न सही किए थे, लेकिन उसके बावजूद भी जानबूझकर उनके रिजल्ट को गड़बड़ लोड किया गया है, जिसकी वजह से वो पास नहीं हो पाए हैं। फेल शो कर रहा है उनका रिजल्ट। उनका ये भी कहना है कि जो आंसर की बीसीआई के द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर लोड की गई है उस आंसर की से जब वो अपनी ओएमआर शीट को टैली कर रहे हैं तो उनका जो रिजल्ट है वो पास्ड डिक्लेयर हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ज़बरदस्ती उनकी भावनाओं से खेला जा रहा है, उनके करियर से खेला जा रहा है और बीसीआई द्वारा ज़बरदस्ती उनके रिजल्ट में उनको फेल घोषित कर दिया गया है। इन्हीं चीज़ों को लेकर के बीसीआई के ऊपर जब ज़्यादा आरोप लगे तो बीसीआई द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में रिट याचिका दाखिल करते हुए और साथ ही साथ बीसीआई के विरुद्ध जो रिट याचिकाएं लॉ स्टूडेंट्स और तमाम नागरिकों ने दाखिल की थी उन सारे मुकदमों में ये स्टेटमेंट दिया कि अब जो एआईबी का पेपर होगा वो साल में कम से कम 2 बार ज़रूर कंडक्ट होगा। अभी तक क्या था कि ये पेपर सिर्फ 1 बार कंडक्ट होता था। उसकी वजह से जब कोई स्टूडेंट एलएलबी का पेपर पास आउट कर लेता था तो उसे एआईबी का पेपर देने के लिए 1 साल तक का इंतज़ार करना पड़ता था, जिसकी वजह से 1 साल पूरा का पूरा उसकी सीओपी आने में, यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस प्राप्त करने में, इससे संबंधित जो आपका सर्टिफिकेट होता है वो प्राप्त करने में 1 साल की ज़बरदस्ती की रोक आपके सामने आपको दिखाई पड़ती थी। लेकिन इसी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब रिट पिटीशन दाखिल हुई तो उसमें दिल्ली हाई कोर्ट में बीसीआई के द्वारा ये स्टेटमेंट दे दिया गया है और ये लिखित रूप से शपथ पत्र दाखिल किया गया है कि अब साल में कम से कम 2 बार एआईबी के पेपर को कंडक्ट कराया जाएगा, यानी कि हर 6 महीने पर एआईबी का एग्ज़ाम अब बीसीआई के द्वारा कंडक्ट कराया ही कराया जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जजमेंट पास करते हुए स्पष्ट रूप से आदेशित किया गया है कि लॉ स्टूडेंट्स जो कॉलेजेस में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, किसी भी प्राइवेट कॉलेज या संस्थान के स्टूडेंट्स हैं जो एलएलबी कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उनकी अटेंडेंस के आधार पर उनको एग्ज़ाम में बैठने से रोक देना, उनको डिस्क्वालीफाई मान लिया जाना या उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई भी रोक लगाया जाना कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। कॉलेजेस को ये स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि सिर्फ और सिर्फ अटेंडेंस में कमी होना किसी लॉ स्टूडेंट को एआईबी का पेपर देने से बार्ड नहीं करता है, डिस्क्वालीफाई नहीं करता है।
किसी भी लॉ के स्टूडेंट को जो केवल और केवल कम उपस्थिति के कारण रोका गया है, इस प्रकार की किसी भी गतिविधि को अवैध करार देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से आदेश दिया है कि अब कोई भी विधि का छात्र हो, अगर वो किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में कम उपस्थित होता है, रेगुलर क्लासेस नहीं अटेंड कर पाया है, उसकी उपस्थिति पंजिका यानी कि अटेंडेंस शीट जो है उसमें कम अटेंडेंस दर्ज है, तो उसके बावजूद भी उसे AIB का पेपर देने से नहीं रोका जा सकता। साथ ही साथ मैंने आपको पहले भी बताया, लेकिन मैं फिर से आप लोगों की जानकारी के लिए रिपीट कर दूं कि जो AIB का पेपर है, अब लॉ के फील्ड के जो परसुइंग स्टूडेंट हैं, यानी कि जो फाइनल सेमेस्टर के फाइनल ईयर के जो छात्र छात्राएं हैं, वो भी इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। AIB के दरवाजे उन सभी लोगों के लिए भी खुल गए हैं जो अभी LLB के फाइनल सेमेस्टर फाइनल ईयर के छात्र और छात्राएं हैं। उनको 6 महीने या साल भर इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अगर नोटिफिकेशन आपके सामने है, अगर आप फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट भी हैं, जरूरी नहीं कि आपके पास LLB की डिग्री आ ही गई हो, तो भी आप इस पेपर में पार्टिसिपेट करने के लिए स्वतंत्र हैं। आपके ऊपर कोई रोक नहीं है, बशर्ते कि AIB का पेपर देने के बाद आप जिस भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी या किसी भी संस्थान जहां से आप LLB करके अब पास ही करने वाले हैं, उसको क्वालिफाई करना मैंडेटरी है, यानी कि आपको उस सत्र में वो एग्जाम क्लियर करना ही करना पड़ेगा। अगर आप उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जिसमें आप फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर के छात्र छात्राएं हैं और परसुइंग होते हुए आपने AIB का फॉर्म भरा था, AIB की परीक्षा भी पास कर ली, लेकिन अगर आप अपने कॉलेज से, अपनी यूनिवर्सिटी से, अपने शैक्षिक संस्थान से फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल हो जाते हैं, तो आपका वो जो AIB का रिजल्ट है उसको कैंसिल घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि फिर उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा कि आप COP ले पाएं। यानी कि आपको उस सत्र की जो LLB की पढ़ाई आप कर रहे हैं उसके फाइनल ईयर की परीक्षा भी पास करना ही पड़ेगा, तब जाकर परसुइंग जो लॉ स्टूडेंट्स हैं उनको AIB का जो पेपर उन्होंने दिया था जिसमें वो क्वालिफाई कर गए हैं उसका लाभ मिलेगा और तत्काल फिर वो अपनी COP के लिए अपनी स्टेट बार काउंसिल में अप्लाई कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जो भी जानकारी थी, दिल्ली हाईकोर्ट का जो फैसला था स्टूडेंट्स की अटेंडेंस को लेकर के, उनके द्वारा जो समय सीमा में उनको बांध करके पहले रखा गया था, अब उसको हटाते हुए जिस प्रकार की सुविधा दी गई, उन सब चीज़ों को लेकर के जो भी कुछ जानकारी मेरे पास उपलब्ध थी वो सब मैंने आपके बीच साझा की। AIB 21 का नोटिफिकेशन आ चुका है। AIB 20 की रीचेकिंग से रिलेटेड फॉर्म्स जो फिल हो रहे थे वो सारी प्रक्रियाएं भी पूरी हो चुकी हैं। उनको भी आगे चल करके किस तरीके से अपडेट किया जाएगा, कौन से बच्चे पास होंगे, कौन फेल होंगे, परीक्षा का पैटर्न कैसा होगा, AIB 21 की जो नोटिफिकेशन आई है, और साथ ही साथ दिल्ली हाईकोर्ट ने कौन सा एक और महत्वपूर्ण निर्णय AIB को लेकर के और लॉ स्टूडेंट्स को लेकर के दिया है, इससे संबंधित एक नई और ताज़ी जानकारी के साथ मैं अपनी अगली वीडियो में आपको इन सभी चीज़ों से रिलेटेड जो भी कुछ मेरे पास में जानकारियां उपलब्ध हो पाई हैं वो ज़रूर आप लोगों को मैं उपलब्ध कराऊंगा, अवेयर कराऊंगा। धन्यवाद।